जय हिंद दोस्तों, this video is regarding to exercise discussion of chapter number 4, that is maps. Now let us start the discussion. First question is given. Answer the following question briefly. Now first, what are the three components of a map? तो हम यदि कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स की बात करें, चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मैप्स, और कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं तो आपको बताया गया है। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस के बाद कौन सा कंपोनेंट, तो डिस्टेंस के बाद हमारा हो जाएगा सिंबल। डिस्टेंस के बाद सिंबल, और उसके बाद हो जाएगा हम लोग का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मैप में। यदि ये तीनों नहीं रहेंगे तो हम लोग का मैप को समझने में बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप: डिस्टेंस, सिंबल्स एंड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है हमने चैप्टर में डिस्कशन किया है बहुत बेहतर तरीके से। आप जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक द्वारा चैप्टर जो है जो पढ़ाया गया उसको देख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। तो देयर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शन वी नो एज वेल। फोर कार्डिनल डायरेक्शन में फर्स्ट डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ईस्ट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा हमारा वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। उसके बाद नॉर्थ, उसके बाद हो जाएगा साउथ। तो दीज आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलें फर्दर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑन अ मैप। स्केल ऑन अ मैप से आप क्या समझते हैं? स्केल ऑन अ मैप, तो स्केल ऑन अ मैप का मतलब कि जो है डिस्टेंस। अब देखिए, अब जो है स्केल का हम यूज कहाँ करेंगे, तो डिस्टेंस मेजरिंग में हम यूज करेंगे। डिस्टेंस मेजरिंग में हम क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। और जो है स्केल ऑन अ मैप का मतलब कि बड़े से बड़े एरिया को, बहुत बड़े एरिया को हम मैप पे जब हम ड्रॉ करते हैं, मैप पे जब हम उसको बनाते हैं, मैप बनाते हैं उसका, ठीक ना, चार्ट पेपर पे, तो उस बड़े एरिया को हम स्केल एक छोटे से यूनिट में मतलब कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अगर हमको लेना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर अगर हम ले रहे हैं और यह जो है बराबर है किसके, तो 500 किलोमीटर। यानी कि हम क्या करें, एक्चुअल डिस्टेंस ये है 500 किलोमीटर जो हमने यहाँ पे लिया है, तो यह क्या है, हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है। अब एक्चुअल डिस्टेंस को हम जब मैप पे ड्रॉ करेंगे तो मैप तो हम लोग का उतना बड़ा होगा नहीं ना, मैप तो हम लोग का छोटा होगा। ठीक है, चार्ट पेपर हम लोग का छोटा होगा जिस पे ड्रॉ करेंगे। तो हम इस 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, और हम नीचे यहाँ पे कंसीडर मान लेंगे कि वो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा, जो देखेगा, वह मतलब इस स्केल के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से समझ पाएगा कि यहाँ पे जो स्केल लिया गया है वह 1 सेंटीमीटर कितना लिया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर लिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। अब मैप क्या है कि मैप और ग्लोब दोनों में क्या है, अंतर है, दोनों में अंतर है। अब जो है कह रहा है कि हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल। मैप जो है मोर हेल्पफुल क्यों है,
तो देखिए मैप जो है, मैप का पहला पॉइंट कि मैप जो है ना, मैप का जो साइज है यह छोटा भी आता है, स्मॉल भी आता है। तो सबसे पहले तो हम कहीं भी इसको लेकर के जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अब ग्लोब क्या है, तो ग्लोब अगर कुछ भी, अगर हम छोटा सा भी ग्लोब लेकर जाएंगे तो कम से कम तो एक गेंद के आकार का तो हो ही जाएगा, फुटबॉल जैसा, या उससे से छोटा होगा तो और थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा साइज मैटर करता है वहाँ पे। दूसरा चीज़ कि हम जो है एक साथ में, यानी कि एक साथ पूरे वर्ल्ड को, यानी कि होल वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, ठीक ना, कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को हम मैप में एक साथ देख सकते हैं। जबकि हम ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में हम एक बार में हम एक साइड को ही देखेंगे। अगर हम सामने से देख रहे हैं तो ग्लोब में हम एक साइड से देखेंगे अगर, तो हमको केवल एक साइड का ही दिखेगा, दूसरा साइड क्या होगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, तो और क्या डिफरेंस है, और जो है वहाँ पे जो साइज कंसीडरिंग नहीं देता, यानी कि स्केल्स की कोई विशेष चर्चा नहीं की गई होती है, ठीक ना। स्केल्स की बात करें तो स्केल्स यानी कि अगर हम डिस्टेंस मेजरिंग की बात करें तो इसका जो चर्चा जो है वहाँ पे नहीं होता, जो कि मैप पे यह निश्चित ही होता है, ठीक है। मैप पे स्केल्स या मैप पे जो डिस्टेंस की डिस्कशन होती है ये होती है, ठीक है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। उसके बाद जो है, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप और अ प्लान, ठीक है। मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है, मैप और प्लान ये दोनों के दोनों अलग चीज़ें हैं, तो दोनों के दोनों क्या हैं, तो ये स्केच ही होते हैं, क्या है, तो दोनों के दोनों जो हैं, देख रहे हैं ना, स्केच ही होते हैं, यानी कि स्केच का मतलब कि SKETCH, स्केच ही होते हैं। लेकिन प्लान क्या होता है, तो मैंने बताया था कि प्लान को जो है लार्ज स्केल पे जो है बनाया जाता है। प्लान को जो है, ठीक ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्केच होते हैं। लेकिन प्लान जो है यह जो है लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। लार्ज स्केल कहने का मतलब क्या है, लार्ज स्केल कहने का मतलब कि एक छोटे से एरिया, यानी कि स्मॉल एरिया को एक बड़ा मैप, इसका एक बिग मैप बनता है, लार्ज मैप बनता है, ठीक है, दैट इज़ प्लान। अब बड़ा मैप बनाने की क्या आवश्यकता है, तो जैसे अगर हम किसी रूम का अगर हम मैप बना रहे हैं, किसी रूम का मैप बना रहे हैं, तो उसका रूम का एक एक चीज़ हम मेजर करेंगे, ठीक ना। रूम कितने बाई कितने का है, यानी कि लेंथ क्या है, उसका ब्रेथ क्या है, ठीक ना, हाइट क्या है, ठीक ना, वगैरह वगैरह। तो लार्ज स्केल क्या है, तो अधिक नॉलेज देता है स्मॉल स्केल पे बने मैप से, ठीक ना। तो अब मैप और प्लान में अब यहीं से अंतर जान सकते हैं, क्योंकि मैप जो होता है बेसिकली जो है स्मॉल स्केल पे बनता है, स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। लेकिन अब प्लान क्या है, तो प्लान जो है एक छोटा सा एरिया होता है, पहली बात तो स्मॉल एरिया होता है। स्मॉल एरिया का बड़ा मैप बनाना है, तो स्मॉल एरिया का जब बड़ा मैप बनाना है तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी से और बहुत मतलब बेहतर तरीके से कवर की जाती हैं, और ये अधिक नॉलेज देता है। जो प्लान होता है वह मैप के सिवाय अधिक नॉलेज देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन, तो वही हमने बताया, प्लान एक ऐसा मैप होता है, एक ऐसा स्केच होता है जो बहुत ही अधिक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो गांव एरिया का मैप होता है, जो लेखपाल वगैरह के पास होता है, ठीक ना, तो वह जो है मैप नहीं होता है, वह क्या होता है, तो वह जो है क्या होता है, तो वह प्लान होता है,
ठीक ना, क्योंकि अब एक एक जैसे कौन सा सड़क जो है कहाँ से गया है, कौन सी नाली जो है कहाँ से गई है, ये सारे के सारे चीज़ें उसमें कवर किया गया रहता है, ठीक ना। तो जैसे मतलब मैप से छोटे मतलब चले आएंगे छोटे यूनिट पे, मैप का ही छोटा यूनिट पे चले आएंगे अगर, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैप से आ जाएंगे आप ब्लॉक मैप पे, ठीक ना। उसके बाद जो है विलेज में, उसके बाद एक टाउन, मतलब छोटे से छोटे एरिया का, तो वह प्लान जो सबसे छोटा एरिया सबसे बेहतर मतलब होता है, वह क्या होता है, प्लान होता है। प्लान में हम अधिक नॉलेज या अधिक इंफॉर्मेशन जो है गेन कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। मैप को पढ़ने में सिम्बल्स कैसे हमारी मदद करते हैं। तो मैप को पढ़ने में हमारे सिम्बल्स जो होते हैं मदद करते हैं, कैसे, क्योंकि अगर सिम्बल्स नहीं रहेगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि कहाँ पे पानी है, या कहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, कहाँ पे ब्रिज है, समझ रहे हैं, कहाँ पे जो है पुलिस स्टेशन है, कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिंबल से ही हम फाइंड कर पाते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें मौजूद है, ठीक है। अगर जो है सिंबल, हम सपोज़ कि अगर कोई मैप है उसमें सिंबल नहीं दिया है, तो हम मैप को देख ही केवल पाएंगे, हम ये कंसीडर नहीं कर पाएंगे, या ये हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन से एरिया में कौन सी चीज़ें लोकेटेड हैं, कौन सी चीज़ें मौजूद हैं या कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन का सिंबल है। तो रेलवे स्टेशन का सपोज़ कि अब नहीं रहता, ये मतलब ये जो बनाया गया ये नहीं रहता, या RS नहीं लिखा रहता, तो हम कैसे जान पाते कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, समझ रहे हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है, मैप में सिंबल्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रिक द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स में जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया जाता है, ठीक है, फिजिकल मैप्स में। कह रहा है कि द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए ब्लू कलर का यूज किया गया होता है मैप में। कह रहा है कि अ कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है, ठीक ना। उसमें नीडल लगी होती हैं जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा आकर के रुकती हैं। कह रहा है कि यह स्केल इज नेसेसरी। अब स्केल जो है क्यों नेसेसरी है, तो स्केल जो है फॉर अ मैप के लिए स्केल जो है बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि डिस्टेंस कवर करना होता है, ठीक ना। अब मैंने अभी बताया है कि जब छोटा एरिया रहेगा तो उसको जो है हम जब स्केच करेंगे तो हमारा प्लान कहलाएगा, और प्लान जो है हमको मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यह जो है, ठीक ना, यह जो हमने कवर कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मज़ेदार चैप्टर रहेगा ये, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।